बिफोर गोइंग अहेड विथ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अगर आप कर रहे हो या सोच रहे हो करने का, तो एक वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमें कि सर ये ट्रांसप्लांट हम लोग कर तो रहे हैं पर ये हेयर टिकेंगे कितने दिन, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और मुझे लगता है पूछना भी चाहिए अगर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तो। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है वो कितने दिन तक टिक सकते हैं और क्यों, नॉट ओनली कितने दिन तक, क्यों। सो बेसिकली इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अहेड विद अ हेयर ट्रांसप्लांट, तो आपको पता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो मोस्ट कॉमनली यूज जो डोनर एरिया है वो ऑसिपिटल है। पीछे से हेयर लेके वी बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसपोजिशन ऑफ द हेयर, हम लोग ये आगे डालते हैं। सो बहुत बार लोग पूछते हैं सर मुझे जेनेटिक टेंडेंसी है हेयर लॉस का, हमारा जेनेटिक है या फिर हार्मोनल है आप बोल रहे थे, तो ये बाल कैसे टिकेंगे जो हम लोग डाल रहे हैं। तो सी बेसिकली आपको उसके बेसिक साइंस में जाना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक की वजह से आपको है या फिर हार्मोन्स की वजह से या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको हेयर लॉस हुआ है पर्टिकुलर केस में। सो वॉट एवर द रीज़न, आपका जेनेटिक, हार्मोन, ये पूरे हेयर पे एक साथ काम करता है। हार्मोन एक ही जगह पे तो काम नहीं करेगा या फिर जेनेटिक तो पूरा इस पे काम करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ फ्रंट के हेयर जाते हैं या फिर क्राउन के जाते हैं, पीछे हेयर कभी नहीं जाते। आपने किसी भी व्यक्ति को देखा रहेगा जिसको बॉल्डनेस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है, उसको चाहे भले ही आगे के बाल चले जाए, पीछे के बाल कभी नहीं जाते। तो ऐसा क्यों होता है कि पीछे के बाल क्यों नहीं जाते। सो उसका बेसिक रीज़न है जो ऑसिपिटल हेयर है, जिसको हम लोग सेफ डोनर एरिया बोलते हैं, SDA। वो जो हेयर रूट्स है दे आर डिवाइड ऑफ DHT रिसेप्टर्स। सो DHT मतलब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो रहता है, हार्मोन रहता है, तो उस रिसेप्टर की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द हेयर लॉस होता है। और वो रिसेप्टर पीछे के हेयर में एब्सेंट है, इसलिए अगर वो हम लोग हेयर डाल रहे हैं then they are going to stay for long term. How long, again how long depends on the procedure. If it is performed properly, then it is definitely more than 5, 10, 15 years तक ये टिक सकते हैं। अगर आपके ट्रांसप्लांट हेयर बहुत जल्दी जा रहे हैं या फिर बहुत जल्दी हेयर लॉस हो रहा है करने के बाद, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द आइदर द प्रोसीजर, और जो सेफ डोनर एरिया है उसमें से बाल नहीं निकाले गए हैं। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपको ट्रांसप्लांट के बाद अर्ली हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है। अदरवाइज इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम द प्रॉपर एरिया, इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस, हम लोग हेयर फॉलिकल अगर प्रॉपरली ले रहे हैं विद द प्रॉपर मशीनरी एंड द प्रॉपर पंचेस, विदाउट डैमेजिंग द स्टेम सेल, मेंटेनिंग द कोल्ड चेन, हैंडलिंग इट वेरी प्रॉपरली, तो आपके हेयर जो है आपको लॉन्ग टर्म टिकेंगे। 5, 10, 15 ईयर्स इज़ नॉट एन इशू। हमारे खुद के फॉलोअप, हम लोग 2012 से वी आर ऑलमोस्ट डूइंग द ट्रांसप्लांट, मोर देन 10 ईयर्स के फॉलोअप वी आर हैविंग विथ अस विथ वेरी गुड नेचुरल हेल्दी हेयर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉन्जिविटी of the transplanted hairs. So take a very good care of yourself. All the best. Bye bye.